ये थोरेसिक वर्टिब्रा हॉर्स में 18 होते हैं। ये पहला थोरेसिक वर्टिब्रा, इसकी निशानी ये है कि इसका जो स्पाइन है ये ऊपर से टेपर होता है और पॉइंटेड होता है। ये तकरीबन 3 इंच लंबा होता है। हॉर्स का थोरेसिक वर्टिब्रा इस तरह से पहचाना जाएगा, जो ये कॉर्डल वर्टिब्रल नॉच है इसका फोरामेन नहीं बना होता, ऑक्स में यहाँ फोरामेन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है 2nd to 15 थोरेसिक वर्टिब्रा, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है। इस तरह लगेंगे तो इनका जो स्पाइन है ये बैकवर्ड टर्न होगा और स्पाइन एक साइड से शार्प होगा, क्रेनियली शार्प है, और कॉर्डली यहाँ पे ग्रूव है। उसके बाद ये कोई कॉर्डल वर्टिब्रल नॉच है, ऊपर से जाके समिट बना देंगे, टंकी लाइक स्ट्रक्चर फैल जाएगा ऊपर से जाके। और 16 जो है 16 जो थोरेसिक वर्टिब्रा है ये एंटीक्लाइनल होगा, स्ट्रेट होगा बिल्कुल। और जो 17th और 18th है ये 17th और 18th ये क्रेनियली जो है बेंट है। और जो 18th होगा उसके एंड पे कॉर्डल फेस्टल होंगे, कॉर्डल कोस्टल फेसेट होंगे। सिर्फ क्रेनियल कोस्टल फेसेट्स होंगे और कॉर्डल कोस्टल फेसेट्स नहीं होंगे। हॉर्स की सैक्रम जो है इसमें 5 वर्टिब्रा हैं, ये फ्यूज्ड हैं, 1 2 3 4 5, और ये ट्रायंगुलर इन शेप है। इसके विंग्स देखें, ये भी ट्रायंगुलर हैं और फ्लैटेंड है। उसके बाद इसको प्रोमोटरी कहते हैं, ये जो रीजन है। इसके स्पाइंस आर नॉट फ्यूज्ड, और ट्रांसफर प्रोसेस जो हैं ये फ्यूज्ड हैं। ये फ्यूज्ड होकर बनाते हैं लेटरल सैक्रल क्रस्ट। उसके बाद ये जो फोरामेन है इसको कहते हैं डॉर्सल सैक्रल फोरामिना, और ये जो फोरामेन इनको कहते हैं वेंट्रल सैक्रल फोरामिना। हॉर्स की जो सैक्रम है इसका वेंट्रल पार्ट जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। रेगुलर सर्फेसिस होती हैं लेटरल साइड ऑफ द विंग पे। सैक्रम में जो कॉर्डल सर्फेस की जो कॉटिलाइड केविटी है ये बिल्कुल नैरो सी होती है, और ये देखें तो पहले का जो हेड है ये काफ़ी वाइडर है। ये हॉर्स की सैक्रम है। हॉर्स की सैक्रम की जो विंग है ये क्वाड्रेंगुलर है। उसके बाद इसके जो स्पाइंस हैं, स्पाइंस आपस में फ्यूज होकर बनाते हैं मीडियन सैक्रल क्रस्ट, और जो इसकी ये ट्रांसफ़र प्रोसेसेस हैं ये भी आपस में फ्यूज होकर बनाते हैं ट्रांसफ़र सैक्रल लेटरल सैक्रल क्रस्ट। उसकी जो क्रेनियल सर्फेसेस हैं ये वाइडर अपार्ट हैं ये। और उसके बाद अगर वेंट्रल साइड से देखा जाए तो ये कनकेव है, लेंथ वाइज भी कनकेव है और ट्रांसफर्सली भी ये कनकेव है। ये इसकी बेस है और ये एपेक्स है। लंबर वर्टिब्रा की निशानी ये होती है कि इनके लॉन्गेस्ट ट्रांसफर्स प्रोसेसेस होते हैं। अब ये हॉर्स की लंबर वर्टिब्रा है, इसको इस तरह से पहचानेंगे, एक तो इसमें ये कॉर्डल वर्टिब्रल नॉच होगी, और उसके बाद जो इसका स्पाइन है वो एक साइड से बेंट होगा, और ये हार्ट लाइक स्ट्रक्चर होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद जो पहली 2 हैं लंबर वर्टिब्रा, इनके स्पाइन बैकवर्ड टर्न है। स्पाइन स्मूथ होंगे और ट्रांसफर प्रोसेस स्मूथ होंगे और ट्रांसफर प्रोसेस बैकवर्ड टर्न है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है ये देखें, थर्ड जो है इसका ट्रांसफर प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रेट है। उसके बाद 4th, 5th और 6th ये आपस में फ्यूज होती हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं। इनके स्पाइन फ्यूज नहीं होते, ट्रांसफर प्रोसेस दे आर फ्यूज्ड, और ट्रांसफर प्रोसेस स्मूथ होते हैं। ये इसके लास्ट साइड पे ये इसकी जो बॉडी होती है ये आपस में कंस्ट्रिक्टेड होती है। 6 जो है लंबर वर्टिब्रा, इसके फेसेट होते हैं, फेसेट फॉर द सैक्रम। क्रेनियल आर्टिकुलर सरफेस और ट्रांसफर प्रोसेस के दरमियान जो ये है इसको कहते हैं मेमिलरी प्रोसेस, और कॉर्डल आर्टिकुलर सरफेस और ट्रांसफर प्रोसेस के दरमियान इसको कहते हैं एसेसिव प्रोसेस। ऑक्स की थोरेसिक वर्टिब्रा, ऑक्स की थोरेसिक वर्टिब्रा को इस तरह से पहचानेंगे कि पहले तो इसका स्पाइन बोथ साइड से शार्प होगा। हॉर्स का क्रेनियली शार्प होता है और कॉर्डली ग्रूव्ड होता है। इसका क्रेनियली और कॉर्डली दोनों साइड से शार्प है, ऊपर कोई समिट नहीं है, बॉडी लॉन्गर है, वैसे भी ये वर्टिब्रा लॉन्गर होते हैं। ठीक है, और ये जो है इसका कॉर्डल वर्टिब्रल नॉच जो है ये फोरामेन में तब्दील हो गई है। उसके बाद जो पहले से 12 तक जो है थोरेसिक वर्टिब्रा इन ऑक्स ये सेम है, इनका स्ट्रक्चर सेम है। इनका स्पाइन जो होता है ये बैकवर्ड टर्न्ड होता है। उसके बाद 13th जो है 13 थोरेसिक वर्टिब्रा जो है इसका स्पाइन एंटीक्लाइनल यानी बिल्कुल स्ट्रेट है। और उसके बाद ऑक्स में 17 से लेकर 13 तक जो है थोरेसिक वर्टिब्रा, इनका 7 से लेकर 13 तक जो थोरेसिक वर्टिब्रा इनका स्पाइन बाइफरकेट हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली। ये ऑक्स की लंबर वर्टिब्रा है। लंबर वर्टिब्रा 6 इन नंबर है। पहली जो लंबर वर्टिब्रा है इसका ट्रांसफर प्रोसेस स्मॉलेस्ट होता है, ट्रांसफर प्रोसेस इरेगुलर होगा और शार्प होगा। ठीक है, उसके बाद 1st से लेके 5th तक ट्रांसफर प्रोसेस बर्ड है। 5th का जो होगा वो लार्जेस्ट होगा, और 6th जो है इसका ट्रांसफर प्रोसेस जो है ये स्मॉलर होता है। इनके बैक साइड पे कॉर्डल पे एक फोरामेन होता है। 2 और 3 हैं, इनमें सिर्फ क्रेनियल प्रोसेस फेसेस होते हैं, कॉर्डली नहीं होते। चलिए ऑक्स के लंबर वर्टिब्रा है। लंबर वर्टिब्रा 6 इन नंबर है, रेगुलर होता है और शार्प होता है। और उसके बाद ये जो पहले लंबर वर्टिब्रा है इसका स्पाइन ट्रांसफर प्रोसेस स्मॉलेस्ट है। ट्रांसफर प्रोसेस रफ और इरेगुलर होते हैं, ठीक है, और शार्प होते हैं। पहली का स्मॉलेस्ट होगा
पहली से लेकर 5th तक ये बढ़ता है, 5th का लार्जेस्ट होगा और 6th का फिर स्मॉलर हो जाता है, ठीक है। इसके जो ट्रांसफर प्रोसेस हैं ये फ्यूज़ नहीं है, जिस तरह हॉर्स में फ्यूज़ थे 4th, 5th और 6th, इसमें फ्यूज़ नहीं, इसमें सेपरेट होते हैं।